अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है जहाँ पे भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। देखो यार, पार्क का कितना बड़ा खूबसूरत मंजर होता है सुबह सुबह, और बड़ा मजा आता है सुबह सुबह आके आपसे चार बातें करने का। फिर उसके बाद सारा दिन तो काम की मारामारी रहती है, तो यही टाइम होता है बातचीत करने का। तो गाइज, आज आपके साथ मैंने जो बात करनी है वो बात मैंने करनी है लेबल की। जब किसी के ऊपर किसी चीज का लेबल लग जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है। दो करैक्टर मेरे सामने हैं, एक मेरे लेफ्ट साइड पे है, एक मेरे राइट साइड पे है। लेफ्ट साइड वाले को भी देख लें, राइट वाले को भी जरा गौर से देख लें। हम इन चीजों के ऊपर बिलीव कोई नहीं करते हैं, हम वक्त बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, सारी चीजें हमारे माइंड से निकल जाती हैं, सारी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है और हम अपने आप को इतना बड़ा हीरो समझने लगते हैं। हम कहते हैं कि जनाब हमारे जैसा माँ तो बेटा जो है ना, वो माँ सदियों में पैदा करती है। देखो मेरा भाई, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जो लोग बेचारे पता नहीं कितने टाइम से अपनी एफर्ट कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोई खातर खा रिजल्ट सामने नहीं आते। उनको लोग जो है वो इतना नहीं सराहते हैं, लोग उनको इतना पसंद नहीं करते हैं, या वो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं। फिर उसके बाद वो डिसहर्ट हो जाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। अब दो बातें, दो करैक्टर का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। एक करैक्टर है मेरे सामने अवैध सत्तार और दूसरा है मेरे सामने रमजान। अब दोनों जो है वो गरीब घरानों के हैं। अब ये नहीं मैं कहता हूं कि दोनों को मैंने टारगेट क्यों किया या दोनों के बारे में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। मेरा भाई, हकीकत को तस्लीम करना आप लोग भी सीखें, हम भी सीखते हैं। मैं आपको एक बात आज बता देता हूं कि हम सारी दुनिया से पीछे क्यों रह चुके हैं। हम पाकिस्तानी नेशनल लोग जो हैं वो सारी दुनिया से पीछे क्यों रह चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो चीजें होनी चाहिए, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें हमें सिखाई थी, जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो चीजें हमने अपने अंदर से निकाल के दूसरे लोगों को दे दी हैं। यानी कि हमने जो बाल था वो कोट से निकाल के दूसरे की तरफ फेंक दिया और वो बाल अब दूसरों के पास है। ईमानदारी को देख लें, किसी को हसद को देख लें, ईमानदारी को देख लें, और ये बुग़्ज़, अनाद, ये कीना, ये पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो डेफिनेशंस बनी हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमने अपनी पर्सनैलिटी में पैदा कर ली हुई हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते हैं। वैसे हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े चौधरी हैं, वड़ैत साहब हैं, हम जट साहब हैं, हम फलाने हैं, हम टमकाने हैं, हम दुनिया से जो है वो अलग डिफरेंट किस्म की चीज बन चुके हैं। तो मेरा भाई, जो रियलिटी है वो ये है कि हमें यकीन करे, कोई दूसरा बंदा जो है वो पूछता नहीं है कि आपका हाल क्या है। अब मसला क्या है? अब आपको मैं इन दो लेबल्स की बात की तो वीडियो को मैं किसी और तरफ नहीं लेके जाता हूं। मैं वीडियो को सिर्फ अपने उस टारगेट के ऊपर रखता हूं जो टारगेट मेरा है या जिसके ऊपर मुझे बात करनी है। अवैध सत्तार रजब के पास जॉब करता था, 1 साल 1.5 साल उसने उसके साथ जॉब की। फिर उसके बाद जो है वो सबको पता था, बड़ी देर तक तो मैं ये सोचता रहा कि अवैध जो है ये रजब का छोटा भाई है और ये दो भाई हैं। और मैं आपको वल्लाह वल अज़ीम सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये भी पता नहीं था कि ये अवैध जो है वो रजब के पास जॉब करता है। मुझे उससे बड़ी हमदर्दी है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अब अवैध सत्तार जो है वो मेरे टारगेट में आ चुका है, मुझे उससे वाकई बड़ी हमदर्दी है कि यार उसने उसके पास जॉब की। लेकिन मेरा भाई, अगर अवैध सत्तार किसी और बंदे के पास जॉब करता तो क्या जब इतना वायरल होता वो? क्या लोग उसको इतना ही पसंद करते? क्या लोग उसके व्लॉग्स देखते? सवाल ही पैदा नहीं होता। अवैध सत्तार साहब अपने दूसरे व्लॉग पे ही भाग जाते। लेकिन उसके ऊपर ठप्पा लगा रजब भट्ट का। अब रजब भट्ट कैसा है कैसा नहीं है वो तो एक अलग इशू है, उसको तो छोड़ दिया आप साइड पे। तो जाके सोशल मीडिया के ऊपर फजूल किस्म की बातें करना या ये करना, भाई चीजें याद रखनी चाहिए। कौन सा ऐसा टाइम था जब अवैध सत्तार को रजब के पास जॉब मिली, रजब ने उसको अपने व्लॉग्स में लेके आया, 4 लोग उसको जानने लगे, रजब वायरल हो गया, सारी दुनिया ने जो है वो उसकी वीडियोस देखी और अवैध सत्तार को घर के काम करते हुए, चुटकुले करते हुए सबने देखा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद ये होता है कि अचानक से अवैध जो है वो ये फैसला करता है कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसकी सैलरी कम थी और इतनी कम सैलरी के अंदर अपने घर का गुजारा तो वाकई नहीं चलता है। लेकिन अब ये था कि अगर अवैध के माइंड में ये चीज नहीं थी कि भाई मैंने यहाँ से मेरी जॉब से मेरा गुजारा नहीं होता, तो फिर उसने जाके व्लॉग्स क्यों ज्वाइन किए, फिर उसने व्लॉग्स क्यों बनाना शुरू किए? सिर्फ इसलिए उसने व्लॉग्स बनाना शुरू किए कि उसको पता था कि उसका यूट्यूब चैनल चल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर रजब भट्ट का ठप्पा लग चुका है। अब मैं इसमें अवैध को ये नहीं कहता कि उसके पास शख्सी आज़ादी नहीं है। जो है वो बेशक जाके अपना चैनल बनाए, बेशक वो जो मर्जी करे, वो बेशक उसके पास शख्सी आज़ादी हासिल है, लेकिन इस हकीकत से कभी वो इनकार नहीं कर सकता कि उसके ऊपर जो ठप्पा लगा है वो रजब भट्ट का ठप्पा लगा और उसकी वजह से जो उसके माशाल्लाह से इतने सब्सक्राइबर्स हुए और उसका चैनल चल निकला। वक्त याद रखना चाहिए, उस बंदे के बारे में बात करने से पहले, कोई फजूल बात करने से पहले या इस तरह की चीज करने से पहले उसको भी 1000 बार, अगर उसने आज तक किया है तो अब भी गलत किया है, अगर उसने नहीं किया है तो तब भी बहुत अच्छी बात है, और अगर वो करना चाहते तो फ्यूचर में मेरा उसको मशवरा है कि जिंदगी में जो मर्जी हो जाए उसको रजब के बारे में अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालना चाहिए, इस वजह से कि आज अवैध सत्तार की जो पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ रजब की वजह से है। अदरवाइज अवैध को कोई बंदा नहीं जानता था कि अवैध कौन है, कहाँ पे है। ऐसे कई अवैध जो है वो दुनिया के अंदर घूम रहे हैं और ऐसे पड़े हुए हैं। तो मेरा भाई, वो एक गरीब इंसान है, ठीक है, अल्लाह ताला उसके काम में बरकत दे, उसका चैनल चल निकला है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं अवैध को एज ए मशवरा ये कह रहा हूँ कि जो है ना वो इस तरह की चीजें नहीं करो। और
दूसरे नंबर पे मैंने आपको आपके जो हेटर्स के कमेंट्स है वो पढ़ के वीडियोस बनाते हुए देखा है मेरा भाई। उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स लोगों ने किए हुए थे, तो आप ये कह रहे थे कि जी लाइट बंद होगी, फला हो गया, टमकाना हो गया। वो पागल नहीं है लोग, लल्ले नहीं है, ठीक है, लोगों को सब समझ में आती है। अगर वो आपके ऊपर बैड कमेंट करते हैं तो इतना हौसला पैदा करो कि आप उनको अच्छे तरीके के साथ जवाब दे सको। आप उनको उल्टा जवाब नहीं दो कि जो उनके घर तक चला जाए या उनके माँ बाप की जो है वो निशानदेही करता हो। वो मैंने आपको मैसेज में भी बताया था कि यार हेटर्स के कमेंट इस तरीके के साथ नहीं पढ़ा करो। एटलीस्ट वो आते हैं तो वो आपके मैसेजेस भी देखते हैं, उसके बाद आपकी वीडियो भी देखते हैं। दूसरे नंबर पे अगर स्टोरी के अंदर विलन ना हो तो वो स्टोरी नहीं होती, क्योंकि हम पूरी की पूरी फिल्म जब हम देखते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि भाई इस फिल्म के अंदर विलन कौन है, विलन का रोल कौन अदा कर रहा है, और उसके बाद जो वो दूसरी चीज होती है। तो ये मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर फ्यूचर में भी आप रजब के बारे में आपको कोई उकसाता भी है कोई गलत बात करने के लिए, तो आप ये बात याद रखना कि आप जो है वो उस ठप्पे को खराब ना होने देना जो आपके ऊपर लगा, और अल्लाह ताला ने आपको इतना वायरल किया और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत सारे लोग आते हैं वो बात सोचते कोई नहीं है। मैंने आज तक आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे 20 साल बाहर हो गया ओवरसीज में, मैंने अपने लोगों के एटीट्यूड बिगड़े हुए देखे हैं, अपने पाकिस्तानी के एटीट्यूड मैंने बिगड़े हुए देखे हैं। इसके अलावा जितनी भी नेशनैलिटीज है बड़े काम एंड कूल, अगर उनको कोई कंप्लेन भी है, उनको कोई शिकायत भी है तो बड़े सुलझे हुए तरीके के साथ करेंगे और बहस नहीं करेंगे। आगे से ये नहीं है कि आपको अखलाकियात दिखाना शुरू कर देंगे, ये नहीं है कि आगे वो आपको मुख्तलिफ चीजें दिखाना शुरू कर देंगे। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बड़े तहम्मुल के साथ आपकी बात सुनेंगे और अगर उनको शिकायत भी करनी है एक दो बातें वो करेंगे और खत्म हो जाएंगे। हमारी तरह ये नहीं है कि चॉकलेट डंगोरी मार दो सिर में, फलां ये कर लो, टमकान कर लो, जूता उठा के फेंक दिया, माँ बाप की गालियां निकाल दी, माँ बहनों की गालियां निकालने के बाद जो वो अपना रास्ता लिया और निकल गया। दूसरा ठप्पा लगा हुआ है रमजान के ऊपर। अब रमजान में गरीब फैमिली का है, ठीक है, सिताराबाजी। अब मैं सिताराबाजी उसको कहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे यार ये सिताराबाजी कर रहा है, इसको सिताराबाजी से। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, आज तक सिताराबाजी का मैंने कोई विलाग भी मैंने पूरा नहीं देखा। माँ सिवाय इसके कि मैं घर जाता हूँ तो लगा होता है सामने, तो उसका जो 15-20 मिनट का विलाग होता है वो चल रहा होता है, तो वो देख लूँ तो उसमें भी मैं अपने फोन पे लगा होता हूँ। लेकिन उसने भी रमजान को अपने पास जॉब दी, रमजान उसके पास नौकरी के लिए आ गया। जब रमजान नौकरी के लिए आता है तो रमजान के पल्ले कुछ नहीं होता, उसको दुनिया में कोई नहीं जान रहा होता। लेकिन रमजान के साथ सिताराबाजी ने जो भी कमिटमेंट की थी कि तुम चैनल नहीं बनाओगे, ये नहीं करोगे या वो नहीं करोगे, या अगर करोगे तो मुझे बता के करोगे, या मेरे घर की कोई वीडियो जो है वो नहीं चढ़नी चाहिए या कुछ इस तरह। उसने भी अगर ये चीजें की तो उसने भी बड़ा गलत किया, क्योंकि सितारा एक जो है वो फीमेल है और वो आज तक उसको मैंने देखा है कि वो अपने फैमिली व्लॉग्स चलाती है, लेकिन फैमिली व्लॉग्स में उसकी कंट्रोवर्सी उसकी सिस्टर के अलावा किसी के साथ नहीं हुई है। या ऐसे 1 साल पहले मैंने 1.5 साल पहले मैंने देखा था कि उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन उसने जब इसको जाब दी, जब उसने रमजान को जाब दी, तो रमजान ने छुप छुपा के अपना चैनल बना लिया। रमजान ने जो है वो टिकटॉक के ऊपर आके वीडियोस, भाई उसका हक बनता है, वो करे जो कुछ मर्जी करे, उसकी अपनी एक जिंदगी है, जो कुछ मर्जी वो कर सकता है, उसमें किसी की रोक टोक नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर वो सितारा को जो है वो अपने एतमाद में ले लेता या उसको बता देता तो मेरा ख्याल है शायद वो इतनी भी बुरी नहीं है कि वो उसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन उसने छुप छुपा के सारा कुछ किया। जाहिर बात है ऐसे जो लोग होते हैं फिर उनको आगे से परेशानी भी बढ़ी है, सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। भाई अगर मेरा घर है, वो अपना घर में जो है वो सुबह से लेकर शाम तक लोगों को मैं दिखाता रहूं, तो मुझे क्या पता है कि मेरे घर में कौन सी एंट्रेंस से कौन सा बंदा अंदर आएगा, कल को मुझे क्या नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। बात तो सही है। जाहिर बात है उस औरत को भी, जो अपनी एक घरेलू औरत है, ठीक है, वो अपने फैमिली व्लॉग्स चलाती है, अपने व्लॉग्स के अंदर किसी को नहीं लेके आती, कुछ भी है व्हाटएवर। यार मुझे नहीं पता सितारा कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। मैं उसको सिताराबाजी के नाम से नहीं बुला रहा हूँ इस वजह से कि आप लोग ये ना सोचे कि जनाब मैं सिताराबाजी कर रहा हूँ। सिताराबाजी हो सकता है मेरा व्लॉग देखेगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, रियलिटी बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर किसी का लेबल या ठप्पा लग जाता है तो उसकी कदर करना सीखो। रुको जरा, सबर करो। बेशक वो बंदा आपके साथ नाराज है, बेशक वो बंदा जो है वो कुछ भी है, व्हाटएवर कुछ भी है, लेकिन ये बात ज़हन में रखो कि जो लेबल आपके ऊपर लगा है ये उसकी मरहूने मिन्नत है और उसकी वजह से ही 4 लोग आपको देख रहे हैं। और उसके बारे में कभी भी आपको मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए कि आप लोग ये सोचें। मैं अब आपको अपनी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि 1994 और 95 एक बंदा ऐसा था जिसने मेरी जात के ऊपर था एहसान किया। एहसान क्या किया उसने मुझे, उस वक्त कुछ हमारे तरह थोड़े हालात भी ऐसे थे, कुछ एहसानात उसने मेरे ऊपर किए और उन एहसानात की जो कदर है आज भी उस बंदे की मेरे दिल में है कि जब मैं उसके पास जाता हूँ तो सेम लाइक माई ब्रदर के जैसे मैं अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ या अपनी फैमिली के बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसी तरीके के साथ ही उस बंदे को भी मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं कुर्बान जाऊँ उस बंदे के ऊपर कि कभी भी मुझे उसकी जरूरत पड़ी है तो उस बंदे ने जो है वो पीछे नहीं हटा, उसने हमेशा से मेरी हेल्प किया या कुछ भी किया व्हाटएवर। ये एक अलग से इशू है। लेकिन मैं बताता हूँ कि 94 और 95 से लेके आज तक मैं उसके उन एहसानात को आज भी उतना ही फ्रेश फील करता हूँ जितना मैं उस वक्त करता था और आज तक मैं उसको भूला नहीं हूँ।
बेशक आज उसके लिए मैं कुछ भी कर दूं, लाखों का उसके लिए कुछ कर दूं, लेकिन मैं उसका वो वाला टाइम उसको नहीं लौटा सकता जो जिस वक्त उसने वो सेक्रीफाइस करके मेरे लिए कुछ किया था। खैर यार, मैं बड़ी देर के बाद ये बिल्ली थैले से बाहर रही है कि ये बात मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर कर रहा हूँ। तो मेरा भाई, कभी भी एहसान फरामोश नहीं इंसान को होना चाहिए, एहसानात याद रखने चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर जज्बा है कि आपके किसी के एहसानात का जो है वो भरपूर जवाब देना चाहते हैं तो उसको शुक्रिया में कवर ना करें। मैंने उस दिन अपना एक स्टेटस भी लगाया था कि कभी कभी हमारे ऊपर कोई एहसान करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने जो नेकी हमारे ऊपर की होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो इसलिए हम करते हैं कि यार किसी टाइम के ऊपर इंशाल्लाह मैं इसको भरपूर जवाब दे के, ये जो इसने एहसान मेरे ऊपर किया या नेकी किया है, इसका मैं इसको रिटर्न दे के तो फिर उसके एहसान का शुक्रिया अदा करूंगा कि यार जो तुमने किया था उस जैसा मैं फिर भी नहीं कर सका। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें जहन में रखो। अपने अंदर ये एरोगेंस और ये हसद, ये कीना, बुगस, जो कुछ भी आप अपने माइंड में रखते हैं, इनको आप अपने माइंड से निकाल दो और आप एक पुरसकून जिंदगी जियो, एक तरक्की वाला रास्ता अपनाओ। और तरक्की वाला रास्ता क्या है कि आप किसी की पोजीशन से जल जाते हैं, आप किसी के फाइनेंस से जल जाते हैं, वो बंदा कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है उससे जल जाते हैं, किसी की गाड़ी से जल जाते हैं, किसी की अच्छी बाइक से जल जाते हैं, किसी के अच्छे फोन से जल जाते हैं। चुप हो जाओ। तो ये चीजें बजाय इसके कि आप उनके ऊपर हसद रखें, मेहनत करें, कमाएं, खाएं पिए, मौज मस्ती करें, नहीं तो कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने ये दो कैरेक्टर्स की बात इसलिए किया है सिर्फ इनको समझाने के लिए कि दोनों मेरे से छोटे हैं। और मैं ये बात बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं वो ये आके हमें ज्ञान पेलते हैं, ये कहते हैं रजब के बारे में ये बोलो, सितारा के बारे में ये बोलो। तो भाई, ये दो सोशल मीडिया के ऊपर दो ठप्पे मेरे सामने हैं और इन दो ठप्पों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एज ए बिग ब्रदर और एज ए मतलब यंगर ब्रदर वो मेरे हैं, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि मेरा भाई, कभी भी आपको जिंदगी में कोई बंदा ये आके कहेगा कि सितारा के बारे में कोई बयान दो या रजब के बारे में कोई उल्टी बात करो, तो करने से पहले आपकी जुबान जरूर कांपनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि आपको वो बात नहीं करनी चाहिए। आपने जॉब छोड़ दी इसलिए कि आपका गुजारा नहीं चल रहा था। 17,000 में वाकई गुजारा नहीं चलता। 17,000 में तो भाई बिजली का बिल नहीं पे किया जाता। आपने वो छोड़ दी, फिर जाके आपने जॉब के साथ अगर व्लॉग्स ज्वाइन किए तो ये व्लॉग्स जो ये रजब भट्ट की मरहूने मिन्नत है। और रमजान आज जितना मर्जी पैसा कमा ले, जो उसका व्लॉग्स चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो सितारा की मरहूने मिन्नत है। ये नहीं है कि लोग आके यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या मसला है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि वक्त याद रखना चाहिए, क्योंकि ये वक्त अगर आप याद नहीं रखेंगे तो ये रिपीट जरूर होता है। और कल को जब ये रिपीट होता है तो अपना भरपूर असर दिखाता है। और उस असर दिखाने के पीछे जो होता है ना, जो जवाल की एक लंबी दास्तान होती है, वो हजारों स्टोरियां मैं देख चुका हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो मेरे भाइयों तक सबसे पहले पहुंचे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे शेयर किया करें, जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया करें, आगे जो है वो जरूर शेयर किया करें। उसकी रीजन क्या होती है कि यार अगर हमारी वजह से अगर एक भी बंदा हिदायत पकड़ जाए तो मेरा ख्याल है हमारा मिशन पूरा हो गया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।